हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि हरियाणा। एज यू ऑल नो, एमसीक्यू सेशन 75 डे हार्ड चैलेंज जो हमारा फेमस भी है। तो एमसीक्यू सेशन चल रहा है अब आपका, और हमारा कोर्स है वो भी स्टार्ट हो चुका है। उसमें आप आज से हमारी बेसिक साइंस जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर एचसीएस, वो आज बैच स्टार्ट हो चुका है हमारा। ठीक है, तो उसको भी एनरोल कीजिए। और डेली सेशन तो ये आपको देखने ही है। पीवाईक्यू सेशंस हैं प्लस एमसीक्यू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आपके इसमें अटैच रहेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर ही करा रहे हैं हम। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इंपॉर्टेंस पता चल जाती है कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और क्या आने की संभावना है आगे। ठीक है, तो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि मैग्नीज इज अ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरोएलॉयज। देखो, यही आपका देखो साइंस से रिलेटेड हो गया। अब साइंस की क्लास में आपकी फिजिक्स अलग से कराई जाएगी, केमिस्ट्री का अलग होगा, बायो का अलग होगा। इससे आपके देखो ये टॉपिक आराम से कवर हो जाएगा। तो बात सही है ये। ठीक है, मेंशन है कि इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर द आयरन स्मेल्टिंग के लिए, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन के लिए। ओके देन, ये फाउंड होते हैं कहाँ पर? ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, हाउएवर इट इज मेनली एसोसिएटेड विद द धारवाड़ सिस्टम। अगर आपको ये पता होता कि ये चीज कहाँ पर अवेलेबल है ज़्यादातर, तो मेनली एसोसिएट कहाँ से? ये धारवाड़ सिस्टम से है। बट क्या ये स्मेल्टिंग और ये चीज इसको एक तरह से वो कर पा रही है, एक्सप्लेनेशन दे पा रही है ये इसकी? तो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही है ये। तो इसका रहेगा आपका दोनों बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, एंड सेकंड आपका जो रहेगा कि एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। तो आपने कभी सोचा भी होगा कि कई बार क्या होता है कि बोथ स्टेटमेंट वाले ऊपर आ जाते हैं। तो आंसर्स को जो ना ध्यान से पढ़िएगा, पूरी आंसर्स को, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप रिपीटेशन करके आप दोबारा आके वो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ के देखें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया डी, राइट। देन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट? तो अनायमुड़ी, तो अनायमुड़ी को आपको पता होगा जो आपका वेस्टर्न घाट घाट में है वहां पे फेमस है। यहाँ पे कौन सी रहेगी आपकी? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी हिल्स रहेगी। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट पे कौन सा रहेगा आपका? अनायमुड़ी नहीं रहेगी। ये आपकी कहाँ है? वेस्टर्न घाट पे है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी होगी गलत। पूछा क्या गया है? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट आर कंपैरेटिवली लोअर इन एलिवेशन एंड लेस कंटिन्यूअस देन आपका ईस्टर्न घाट। तो अगर आप ज्योग्राफी ढंग ढंग से करेंगे और उसको देखेंगे ध्यान से, आप देख पाएंगे। तो उसमें क्या देखेंगे कि वेस्टर्न घाट की जो पीक्स ज़्यादा है इस वाले पोर्शन में, जो आपका जो ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में आप देखेंगे कि पीक्स भी ज़्यादा है और कंटिन्यूटी है पूरी। क्योंकि आपका जब मानसून का जब मानसून आता है तो आपने पता भी होगा, मानसून जब आता है यहाँ से भी डाइवर्ट होता है। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट के इतने इस टाइप से हैं आपकी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी नहीं है ईस्टर्न घाट में। तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगी? वेस्टर्न घाट कंपेरेटिवली लोअर इन एलिवेशन एंड लेस कंटिन्यूअस देन। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स हैव बीन, जस्ट अ सेकंड, मोस्ट ऑफ द रिवर्स के बारे में बता रहा है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर हैव ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट। बिल्कुल सही बात है, जब आपको पता है ये चीज। देखो, आपने सारी पता है, गोदावरी आपकी इधर से जा रही है, बस दो ही रिवर तो आपकी एक तरह से इधर जा रही है, गोदावरी होगी। ठीक है, देन आपकी क्या है? कृष्णा, कावेरी, और बाकी रिवर्स भी एक तरह वेस्टर्न घाट से ही आपको पता लगेगा कि वहां से ओरिजिन हो रही है। ठीक है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे जो आपका ये पॉइंट है ये आपका नीलगिरी हिल्स है, यहीं पर तो ये मिलती हैं दोनों। तो ये थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपकी ठीक है। तो बेसिकली ये आपका इंडियन जो आपकी ज्योग्राफी है 11th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें प्रॉपर वे मेंशन किया है और डिफरेंसेस भी बताए हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो ही बताए गए हैं। तो इसका आपका थर्ड एंड फोर्थ ठीक हो जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट ठीक हो रही है इसकी? बी। ठीक है, 3 और 4। नेक्स्ट, करेक्ट बताना है आपको। इसमें सबसे वाली चीज ये देखिएगा, डिजास्टर विच ट्रक उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट इन फेब 2021। आपका करंट से क्वेश्चन आ गया। ये किससे रिलेटेड हो गया? करंट। अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, आप तो कल बता रहे थे कि इन्वायरमेंट में से कम क्वेश्चन आते हैं। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो है, पर आपका डिजास्टर वाला जो पार्ट है ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। मैंने आपको यही बताया, जो इन्वायरमेंट के जो मेन मेन टॉपिक्स होंगे ना वो आपके ज्योग्राफी में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किससे? करंट से भी हो गया प्लस आपका ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। ए पोर्शन ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर, तो गंगोत्री ग्लेशियर नहीं था आपका, नंदा देवी ग्लेशियर था वो। अगर आप करंट में अच्छे से करेंगे, उस टाइम पे आपने करंट अच्छे से किया होता तो आपको पता चल जाता, क्योंकि ये न्यूज में भी था बहुत ज्यादा। नंदा देवी आपका ग्लेशियर था वो। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। पूछा क्या गया? करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट हम करके देखते हैं कि एक स्टेटमेंट आपकी डिलीट कर देते हैं। अगर आपको देखो यही पता होता तो आपका एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। केवल आपका आंसर क्या आ गया है? सी। तो तो हमें पढ़ लेना चाहिए। चलो,
क्या है, देयर वाज ए सडन फ्लड इन द मिडल ऑफ डेज एंड धौली गंगा, ऋषि गंगा एंड अलकनंदा रिवर्स पे, ठीक है। और तपोवन, विष्णुगढ़ हाइडल प्रोजेक्ट एंड द ऋषि गंगा हाइडल प्रोजेक्ट वर एक्सटेंसिवली डैमेज्ड। तो याद कर लो इन चीज़ों को कि ये डैम्स कहाँ हैं, डैम्स पे रिवर कौन कौन सी है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट को मतलब एक प्रॉपर वे में, आप जैसे हिस्ट्री उठा रहे हो, हिस्ट्री उठा रहे हो तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे ध्यान दो, ज्योग्राफी उठा रहे हो तो डैम्स होगी, रिवर्स होगी, उनकी ट्रिब्यूटरीज होगी, हाईएस्ट पीक्स कहाँ हैं, पासिस कहाँ हैं, तो उनकी चीज़ों के बारे में देखो, ठीक है। बेसिक साइंस में क्या देखो कि किससे क्या प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, फिजिक्स में आपके न्यूटन्स लॉ कौन कौन से हैं, बाकी क्या क्या मतलब उसमें ऑप्टिकल क्या भी है आपका, जैसे लेंसेज पे भी हैं, तो उन पे देखो क्वेश्चंस को, मतलब हाईलाइट करो कि क्या क्या इन टॉपिक्स को तो ना 100% हाईलाइट करके साइड में रख दो कि हाँ इनसे अगर क्वेश्चंस आ गया तो मैं कर लूंगा, बाकी एडवांस नॉलेज को अपना गेन करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट, गिवन स्टेटमेंट में आपका करना है, सिलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट है वाला। सिक्किम हिमालय जो है आर फेमस फॉर कारेवा, देखो सिक्किम हिमालय नहीं है आपका, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, JNK, ठीक है। विच आर यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जैफरन, बिल्कुल जो आपके सैफरन वगैरह जो बोते हैं वो नहीं, जम्मू कश्मीर में है ये। कार्यवर आ रहा थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर क्ले, बिल्कुल सही बात है, अदर मटेरियल एम्बेडेड विद द मोरेन्स, तो ये वाली स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो क्या हो जाएगा आपका इसका, वन इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, तो आपका इसका क्या आ जाएगा बी। ओके, थर्ड का सी हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसका नेक्स्ट का फोर्थ का आपका बी हो गया, ठीक है। चलो, वेव्स के बारे में पूछा गया, ये आपके देखो फिजिकल ज्योग्राफी के वाले पार्ट में 11th की ही ज्योग्राफी है, तो देखो मैं बार बार आपको हाईलाइट कर रहा हूँ 11th की ज्योग्राफी जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है, और आपकी कौन सी ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, इसको ध्यान से कर लोगे तो ज्योग्राफी का ना 90% आपका पार्ट कंप्लीट हो चुका है, 10% अब आपकी खुद की मेहनत रहेगी, ठीक है। विंड कॉजेज वेव्स टू ट्रैवल इन द ओशियन, तो विंड कॉजेज वेव करती है टू ट्रैवल इन द ओशियंस, सोचो। द एक्चुअल मोशन ऑफ द वाटर बेनीथ द वेव इज नॉट सर्कुलर, तो ये आपका गलत होता है, सर्कुलर फॉर्म में ही रहती है, जो वेव्स आपकी एक तरह से आती हैं, जो नीचे जो बेनीथ होता है एक तरह से सर्कुलर फॉर्म में रहती है, नॉट सर्कुलर, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है, ठीक है, बट इसमें क्या बोल दिया उसने, गलत, तो सेकंड वाला डिलीट करके देखो। अब बच गया क्या, 3, 4 एंड 1, 4, तो आपकी 4 स्टेटमेंट तो 100% करेक्ट है, आपको पता होगा। द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ वेव आर कॉल्ड द क्रस्ट एंड द ट्रफ, ये तो सिंपल पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, स्टीप वेव्स आर नॉट फेयरली यंग वंस एंड आर प्रोबेबली फॉर्म्ड बाय लोकल विंड्स, तो स्टीप वेव्स आर नॉट फेयरली, तो क्योंकि जो स्टीप वेव्स होती हैं वो यंग होती हैं, ठीक है, तो थर्ड आपकी स्टेटमेंट होगी गलत, तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, डी। चलो, सिक्स्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे ये आपके टाइप ऑफ क्लाइमेट्स हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में आप जब करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में लास्ट में जब ये पार्ट देखेंगे, देखो ये देखो, ये देख लो, ये आपके पोलर टाइप हो गए, ई टाइप वाले, तो एक बार अगर आप मैप भी बना लेंगे ना इसका अच्छे से, तो आपका ये सोल्व हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो एक बार मैप बना लो, दूसरी बार इसको रिवीजन कर लो, तीसरी बार माइंड में मैप बना लो कि हाँ यार वो वहाँ पे दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यहाँ पे दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट है, बस एक दो बार में ही हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे आपके स्टेपीज हो गए, यहाँ पे हॉट डेजर्ट्स हो गए, ठीक है, यहाँ भी है आपका स्टेपीज क्लाइमेट, ये आपका पूरा नीचे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ये आपका क्या है, ट्रॉपिकल सवाना टाइप हो गया, ये आपका मॉनसूनल ड्राई विंटर हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, DFC कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर, ठीक है। ये आपका मॉनसूनल टाइप हो गया, AMW ये वाला पोर्शन, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न घाट पे ही तो सबसे पहले एक तरह से वो आता है आपका मॉनसून। ये आपका कौन सा हो गया, लीवर्ड साइड कौन सा रहेगा, मॉनसून विद ड्राई सीजन इन समर, AS हो गया, ठीक है। तो ये आपके सारे रहेंगे। चलो, तो इसका देखो, अब मैं इसका आपको मैंने समझा दिया। अब मैं सबसे पहले देखूंगा AMW क्या था आपका, मॉनसूनल, AMW आपका क्या था, मॉनसूनल, मॉनसूनल किधर है आपका, देखो इधर, मॉनसूनल किधर है आपका, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया साउथ ऑफ गोवा, तो आपका थर्ड का क्या हो गया, बी, तो थर्ड का बी मैच करो किधर है, इसमें है और आपका डी में है, तो ए हटा दो, आपका बी हटा दो, ठीक है। देन अब आप क्या देखेंगे, AS देखेंगे, AS आपको पता है कहाँ है, बताओ, कोरमंडल कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु, ठीक है, 4 का डी, तो ये भी इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है, तो इसको तो सोचेंगे सबको ही पता है। अब आ गया DFC, तो DFC देखो किधर है आपका, ये आपका बी वाला हो गया, इधर भी BSW हो गया, इधर DFC ये रहा, तो कहाँ है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया आपका हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर, ठीक है। तो DFC अगर आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश में रहेगा तो DFC
ए हो गया इसका, तो सेकंड का क्या हो गया ए, तो सी स्टेटमेंट आपकी ठीक आ गई है। तो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, तो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू आपका क्या है, हॉट डेजर्ट। तो इनको याद कर लो, ठीक है, इतनी हबड़ तबड़ मत मचाओ, आराम से इनको याद कर लो कि आपको समझ आ जाना चाहिए कि हाँ यार यहाँ पे ये है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6, और ये स्टेप ही तो सेम ही हो गया, बस याद रख लो कि ऐसे ही निकला हुआ है, तो स्टेप ही हो गया। ये आपका 7 8, तो टोटल 8 ही हो जाएंगे, इससे आपका एक क्वेश्चन पूरा सोल्व हो रहा है। और इतना समझने वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल वे में भी हो रहा है आपका, ठीक है, क्योंकि समझने में आओगे, अगर इन पॉइंट्स को अगर आपको पता होगा तो अभी तो इस क्वेश्चन को कर पाओगे, इन पॉइंट्स का ही नहीं पता। अगर मैं यहाँ लिख देता मॉनसूनल, ठीक है, फिर तो आप कर देते ना इस क्वेश्चन को सोल्व, इसको तो इजीली सोल्व कर देते फिर आप, ठीक है। इसको मैं लिख देता डीएफएससी को क्या लिख देता, कोल्ड, कोल्ड वाला, इसको मैं लिख देता हॉट डेजर्ट, फिर तो सोल्व हो जाता आपका। बट इस फॉर्म में दिया हो अगर, तो कैसे सोल्व करोगे आप इनको, तो आपको पता होना चाहिए एडब्ल्यू को क्या बोला जाता है, एएमएस को क्या बोला जाता है, ठीक है। ये आपकी फिजिकल ज्योग्राफी आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें भी है, और इंडियन क्लाइमेट के बाद जो आपका चैप्टर है, इंडियन क्लाइमेट में जो चैप्टर है, इंडियन आपकी ज्योग्राफी है उसमें भी है, ठीक है। ये आपका इंडियन का हो गया, बट इसमें समझाया गया है कि उसमें क्या है, क्यों है, इस टाइप से बताया गया है कि बी को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, उस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट हमें करेक्ट अबाउट बनाना है भारतमाला परियोजना। तो भारतमाला परियोजना आपको ही पता है क्या चीज़ है, एक तरह से स्कीम है, क्या रिलेटेड है आपकी, ये देखिए। इट इन्वेजेस द रिप्लेसमेंट ऑफ लेवल क्रॉसिंग ऑन नेशनल हाईवेज बाय रोड ओवर ब्रिजेस, रोड अंडर ब्रिजेस। तो ये वाली बात स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि जो भारतमाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं सबको मतलब कनेक्टिविटी बना रहे हैं कि स्पीड में एक तरह से आपकी कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी अच्छी बन जाए। इट एम्ड एट डेवलप रोड कनेक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। इट एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रोड्स इंक्लूडिंग द रोड कनेक्टिविटी फॉर द नॉन मेजर पोर्ट्स, बिल्कुल सही है। इट एम्स एट इंप्रूवमेंट एट द एफिशिएंसी ऑफ द नेशनल कॉरिडोर, बिल्कुल सही बात है, जो आपका नेशनल कॉरिडोर है उसको भी हेल्प करेगा। तो सारी स्टेटमेंट तो ठीक ही हो गई। तो 1 2 3 किस 4 किस में है आपका, डी में है, तो इसका क्या हो जाएगा डी। सेवंथ का क्या हो गया आपका डी, ठीक है। सरदार सरोवर डैम, देखो अब मैं बताता हूँ आपको, नर्मदा रिवर्स पे ना जो डैम्स है ना, ओमकालेश्वर डैम, सरदार सरोवर डैम, और आपका कौन सा है आपका गांधी सागर डैम, देखो ये मैचिंग हो रहे हैं। कैसे, जैसे आपका सरदार सरोवर, सरदार जी कहाँ से रिलेटेड करते हैं अपने, कहाँ से रिलेट कर रहे हैं आपके, गुजरात से। गांधीनगर कहाँ है आपका, गुजरात में, तो गांधी सागर भी कहाँ है, गुजरात में। तो अब देखो सरदार सरोवर डैम करो, नहीं गांधी सागर इसका होगा, हाँ सरदार सरोवर आपका कहाँ है, डी, ठीक है। 1 का आपका डी हो गया, ठीक है। अब आपका हीराकुंड डैम तो आपको सबको पता है किस पे रहे आपका, हीराकुंड डैम किस पे रहेगा, हीराकुंड किस पे आपका, महानदी पे, तो ठीक है। ए का आपका क्या हो गया, सॉरी 1 का क्या हो गया डी, और आपका 3 का क्या हो गया ए, तो 3 का ए और 1 का डी, तो किस में मिल रहा है आपको, डी में मिल रहा है, ठीक है। और आपका जो है गांधी सागर किधर है, देन आपका गांधी सागर किधर है, चंबल में। तो ये रिलेटेड कहाँ कर रहा है आपका, वहीं से राजस्थान गुजरात वाला एरिया हो गया आपका, कौन सा एमपी वाला एरिया हो गया, ठीक है। और आपका मेतुर, मेतुर डैम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका कहाँ पर है, मेतुर डैम आपका कावेरी पे है, तो इसको याद रख लो, मेतुर वाले को याद रख लो अब, ठीक है। ये आपकी है ना क्वेश्चन से क्या हो रहा है, आपको एडवांस लेवल इंप्रूवमेंट हो रही है क्या, कि हीराकुंड डैम तो फॉर एग्जांपल सबको पता है कि हाँ भाई महानदी पे है। अब आप, अब क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट टाइम कि मेतुर डैम कहाँ है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, तो वो आपका प्लस फैक्टर हो गया कि उसको याद कर लो, लिख लो, क्योंकि आपके अब कहाँ से क्वेश्चन आ गया, आपके एचसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, इट वाज लॉन्च टू अचीव द कन्वर्जेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द इरिगेशन एट द फील्ड लेवल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक्सपेंड द कल्टिवेबल एरिया अंडर द अशोर्ड इरिगेशन, सही बात है। इंप्रूव फार्मर वाटर यूज एफिशिएंसी, इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो सारी स्टेटमेंट सही है, इसकी 9th का हो जाएगा आपका डी, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा गया है असम को क्या बोला जाता है, ठीक है, मेघालय को क्या बोला जाता है, उत्तराखंड को क्या बोला जाता है, केरला को क्या बोला जाता है। तो देखो अब अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स लैंड ऑफ गोड्स, तो लैंड ऑफ गोड्स किसको बोलते हैं आपको पता है, उत्तराखंड को, क्योंकि एक तरह चारों धाम आपके वहीं पे ही हैं, ठीक है। तो लैंड ऑफ गोड्स, तो मैं थर्ड का क्या देखूंगा डी, तो थर्ड का डी देखो किधर है, ए की स्टेटमेंट में, तो इसका तो ए ऑप्शन हो गया अपने आप ही। तो अगर आपको ए की स्टेटमेंट पता होती तो उससे ही हो रहा आपका, बट बाकी को याद कर लो। अब देखो इसका थर्ड का डी हो गया, मेरे को पता चल गया। अब 1 का बी है, सोचो अब असम को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ रेड रिवर्स एंड द ब्लू हिल्स। मेघालय को क्या बोलते हैं, दूसरे का ए क्या बोलते हैं, अबाउट ऑफ क्लाउड्स, तो मेघालय को क्या बोलेंगे, अबाउट ऑफ क्लाउड्स, क्योंकि सबसे ज्यादा रेनफॉल भी वहीं होती है आपकी, ठीक है। और
गॉड्स ओन कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। तो केरला को क्या बोलते हैं? गॉड्स ओन कंट्री। तो याद रख लो ना इनको अब, कि गॉड्स ओन कंट्री किसको बोलते हैं? लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। क्वेश्चन आ सकता है ये, इस टाइप के क्वेश्चंस को याद कर लो, ठीक है। चलो इसका क्या हो गया? आपका ए हो गया। चलो रीड द स्टेटमेंट, हमें करेक्ट करेक्ट वाला स्टेटमेंट बताया। द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लेनेटरी विंड्स इज कॉल्ड एंड प्लेनेटरी विंड इज कॉल्ड जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमोस्फियर, ठीक है। द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमोस्फियर सेट्स इन मोशन द ओशियन वाटर सर्कुलेशन विच इन्फ्लुएंस द अर्थ क्लाइमेट। तो आपका इस वाला क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या बता रहा है, किससे रिलेटेड हो गया? आपका फिजिकल ज्योग्राफी के कौन से वाले पार्ट से? आपका जो विंड वाला क्वेश्चन करोगे, ठीक है, आप अपने पैटर्न जो आपकी मूवमेंट हो रही है, प्लेनेटरी विंड्स कौन सी हैं, ठीक है, और आपकी लोकल विंड्स कौन सी हैं, तो विंड्स के ऊपर वाले चैप्टर में अगर इसको ध्यान से पढ़ते तो आपको समझ में आता था कि हाँ, कि पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेनेटरी विंड इज कॉल्ड जनरल सर्कुलेशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनका सेम ही सर्कुलेशन रहता है लगभग, इतना इफेक्ट नहीं पड़ता उन पे। और जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमोस्फियर सेट इन मोशन ऑफ ओशन वाटर सर्कुलेशन विच इन्फ्लुएंस द अर्थ क्लाइमेट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो ओशन में जो मोशन होता है, जो आप देखोगे नॉर्दर्न प्लेनेटरी विंड्स होगी, और आपकी जो साउदर्न प्लेनेटरी विंड होगी, जो नॉर्थ ईस्टर्न वाली होगी, साउथ ईस्टर्न साउथ वेस्टर्न वाली होगी, इस टाइप से जो है, ठीक है। तो आपका रिलेटेबल किससे कर रहा है? बोथ स्टेटमेंट। और इसकी एक्सप्लेनेशन ये करेक्ट है, क्योंकि क्यों? विच इन्फ्लुएंस द, जो आपका अर्थ क्लाइमेट है उसको इन्फ्लुएंस करती है ये, ठीक है। तो 11th का आपका क्या हो गया? सी। अब इसमें क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट इंक्लूड्स द पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पोर्शन। क्यों भाई ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पोर्शन को नहीं करती? ठीक है, क्योंकि वो ब्रेक हो गई, उधर से चली गई थी, और किधर जा रही है? आपकी यूरेशियन की तरफ गई। द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालय फॉर्म द साउदर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, ठीक है। इन द ईस्ट, तो पहले वन स्टेटमेंट को डिलीट करो, वन स्टेटमेंट को डिलीट करते आपका बी आना चाहिए, बी हो गया आपका, इसी से सोल्व हो रहा है, ठीक है। इन द ईस्ट इट एक्सट्रीम थ्रू द रैंक्योम माउंटेन ऑफ द म्यांमार, ये याद रख लो, क्योंकि जो आपका ईस्ट में जो है ना, उसमें म्यांमार से टच करता है टुवर्ड द आइलैंड आर्क है, जो आपकी म्यांमार का आपका मैप देखेंगे प्रॉपर में, आपकी जो आइलैंड आर्क है वो इसी से टच करते हुए है, और हिमालयन का कंटिन्यूटी है वो पूरी वहां तक, ठीक है। द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द क्या है आपका? किरथार माउंटेन ऑफ द पाकिस्तान, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट 13th, लेटराइट सोइल के बारे में पूछा गया है कि हाई टेम्परेट एंड लो रेनफॉल, हाई टेम्परेट नहीं, लो रेनफॉल वाला काम नहीं है इसमें, ठीक है। आपकी कौन सी वाली लेगी? हॉट क्लाइमेट रहता है उधर, ठीक है। ये आपकी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, तो ये वाला मैटर नहीं है आपका, किस में रहेगा? आयरन, Fe और आपका एल्यूमिनियम ज्यादा रहेगा इसमें, ठीक है। द सोइल विल वाइल्ड ब्रिक की होती है, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। द सोइल हैज हैव मेनली डेवलप्ड इन द हाई एरिया ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट, या तो आपको 3 और 4 स्टेटमेंट ठीक होगी, इसका आंसर आपका हो गया बी। अब सॉइल्स को आप अच्छे से करके ना एक ही पेज पे लिख लो कि किस सॉइल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसमें ज्यादा पाया जाता है, कौन सा उसमें क्लाइमेट है, ठीक है, और क्या बताना है, बस यही बताना, इतने से ही आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। बेसल कन्वेंशन आपका देखो, ये सारे जो कन्वेंशन है ना, ये आपका करंट से रिलेटेड हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये करंट की न्यूज़ में आते रहते हैं, ठीक है। प्लस ये आपका इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाता है, बट ये आपको ज्योग्राफी में कवर करा दिया जाएगा कि कौन कौन सी कन्वेंशन आपकी इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। बट मैं इसको मीनामाटा वाले जो है, मीनामाटा किससे रिलेटेड है आपकी, बताओ। देखो इसमें मरकरी से रिलेटेड है, सी का मैं 4 लगाऊंगा, तो सी का 4 देखो आपका किस में है? ओ भाई सब में ही है, तो ए बी डी। चलो रोटरडैम को याद रखो, स्टॉकहोम को याद रखो, और बेसल कन्वेंशन, तो बेसल कन्वेंशन आपकी कौन सी है? आपका है बी का सेकंड, हाँ, बी का थर्ड हो गया, ए का सेकंड, बेसल कन्वेंशन बी, ए का सेकंड, बी नहीं, बेसल बी मान रहा था मैं, बेसल ए का सेकंड, तो ए का सेकंड किसमें आपका? बी में है, ठीक है। अब बेसल कन्वेंशन आपका क्या रहेगा? ट्रांस बाउंड्री का जो मूवमेंट है हैजार्डर वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल का, उसमें कन्वेंशन का नाम रखा गया है, ठीक है। अब आपका रोटरडैम किससे रिलेटेड हो जाएगा? किससे रिलेटेड है? डिसइनमेकिंग कौन सा? हजार्डस केमिकल्स के रिलेटेड, ठीक है। पीओपी, पीओपी को क्या बोलते हैं आप? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इससे कौन सा रिलेटेड आपका? स्टॉकहोम वाला हो गया, ठीक है। तो इनको याद रख लो। चलो ठीक है, लैंग्वेज फैमिली रिलेटेड देखो, इंडियन सेंसस में आ गया है क्वेश्चन, तो इंडियन सेंसस में आपका देखो, अब मेरे को पता ही नहीं है इंडियन सेंसस में ये भी चीज़ है, अब मैं क्या याद रखूंगा? सेक्स रेशो याद रखूंगा, कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वो याद रखूंगा, इन चीज़ों को ज़्यादा याद रखूंगा, तो पर इन चीज़ों को अगर मुझे नहीं भी पता है तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूंगा? इंडियन सेंसस जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन तो, एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है, ठीक है, ठीक है, दो भी आ जाते हैं कई बार। देखो अब मैं इसको करूंगा कैसे? द्रविडियन किधर मिलते हैं आपको? मैं इधर लिखूंगा साउथ इंडिया, ठीक है।
तिब्बतन वाले किधर किधर मिलेंगे आपको? ऊपर हिमालयन में, हिमालयन लिख देता हूँ मैं, चलो ठीक है। चलो अब मैं इन दो ही से ही करूंगा। द्रविडियन का मैं देखूंगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, तो बी का तो हो गया 1, ठीक है। अब तिब्बतन बर्मा वाले किधर मिलेंगे? असम, मणिपुर आपके किधर हो गए? तो अब देखो बी का फर्स्ट किधर है? लो इसी से ही सोल्व हो गया, ए आंसर आ रहा है आपका इसका, ठीक है। बी का फर्स्ट, डी का सेकंड, ठीक है। अब अगर मेरे को नहीं पता होता इंडो यूरोपियन आपके कहाँ मिलते हैं, तो इंडो यूरोपियन आपके मिलते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में। और आपका एस्ट्रो आपका एशियाटिक किधर मिलते हैं? तो सी का क्या हो जाएगा 4, झारखंड, उड़ीसा और मेघालय। तो इसका देखो इसी से ही सोल्व हो गया, आपका ए आंसर आ चुका है। तो मैं वही कह रहा हूँ, इतना याद करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ी कॉमन सेंस से भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सोल्व हो सकते हैं, ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग आपकी किस में बताने हैं, लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं? तो मेरे को तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस साइड का हूं, अपने हरियाणा साइड का हूं, तो मन तनु बेरा बाजरा हो गया, बाजरा की तुका आपका राजस्थान में, मैं बाजरा बेरा बस माने सोच के देखो, मैंने ज्यादा का तो बेरा ही नहीं मैंने। तो मैं बाजरा का देखूंगा, बाजरा का किधर आपका राजस्थान में, तो सी का बी का मैं थर्ड सोचूंगा, बी का थर्ड कहाँ है? लो, तो इसका आंसर आ चुका है एक ही से, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। मतलब मैंने सोच के देखा राजस्थान में बाजरा ज्यादा उगाया जावा है, मैंने बेरा भी है क्योंकि, ठीक है। ये बाकियों का क्या रहेगा? ए का जवार आपका किधर है? जवार आपका ज्यादातर कहाँ उगता है? महाराष्ट्र में हो गया। बी का थर्ड मैंने बता ही दिया। राइस का 4 आपका वेस्ट बंगाल हो गया। आपका ग्राम का क्या हो गया? एमपी हो गया, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, इसका बी आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो 2011 का सेंसस आ गया फिर से, तो मैं वही बताया, देखो दो बार दो क्वेश्चन आ गए, तो मैं वही कह रहा हूँ एक क्वेश्चन सेंसस से आता ही आता है, तो कर लो फटाफट कि कौन कौन सी आपकी मतलब मोस्ट पॉपुलेटेड और ये वाली चीजें, सेक्स रेशो क्या है, किसमें कम सेक्स रेशो है, क्या पता क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आ जाए कि फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट किसकी सबसे ज्यादा है, किसकी सबसे कम है। बट बीच के भी आ सकते हैं, ये मत सोचो ओह यूपी की सबसे ज्यादा है, ठीक है, और मान लो मैं कह दूं नागालैंड की सबसे कम है, तो इस टाइप क्वेश्चन नहीं, बीच की स्टेट्स के भी कई बार आ सकते हैं। तो आपने है ना मोटा मोटी पता होनी चाहिए इन चीजों के बारे में कि हाँ यार मैंने इन चीजों का थोड़ा थोड़ा पता बारे में पता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट, देखो आ गया ना। अब मेरे को सबको पता है उत्तर प्रदेश तो है ही है, सबको पता है ये चीज, बट बाद में कौन सी है आपकी? महाराष्ट्र है, देन आपकी बिहार है, बच्चे इसमें भी चल जाएंगे। अब बच्चों को अगर ये पता होता है ना कि बिहार और महाराष्ट्र में डिफरेंस है, तो सबसे पहले आपका महाराष्ट्र आएगा, बिहार देन आएगा, ठीक है, थर्ड पे बिहार आएगा, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अब नेशनल पार्क देखो, नेशनल पार्क आपसे फिर मैं वही कह रहा हूँ, है इन्वायरमेंट का पार्ट, पर ये ज्योग्राफी में कवर किया जाएगा, क्योंकि ज्योग्राफी में जो करंट रिलेटेड जो आपके नेशनल पार्क्स हैं, आपकी सेंचुरीज हैं, अपने हरियाणा की भी कर लो, ठीक है। चलो मैं सोचूं अगर नमदापा जो है, नमदापा आपकी खाली अरुणाचल प्रदेश में पाई जावा है, तो नमदापा का कहाँ हो गया आपका 4, डी सी का 4, तो सी का 4 एक ही स्टेटमेंट में है, तो इसका बी आंसर हो गया। अब क्या है? बालफाक्रम, फाक्रम, तो बालफाक्रम कहाँ है आपका? ए का 3 मेघालय में, याद कर लो, ठीक है। महावीर हरिना, महावीर हरिना कहाँ है आपका? तेलंगाना में, इसको भी याद कर लो, ठीक है। नामेरी, नामेरी किधर है आपका? असम में, ठीक है। चलो 19th क्वेश्चन, ट्रिब्यूटरीज बतानी है। चलो कृष्णा की क्या आपकी? तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, ठीक है। गंगा की गोमती, कोसी, गंडक, ये पता ही है। यमुना की पता है आपको, बेतवा और चंबल। कावेरी की नहीं है ये भैया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया इसका? ए, अच्छा तीनों तीन ठीक हो गए, ए बी सी डी, ए बी सी, तो आपके तीन ठीक हो गए। अब आपको क्या बताना है कि गिवन रिवर्स व्हेन अरेंज्ड बाय लेंथ फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, तो इसमें बताना है आपको, बताओ कौन कौन सी आपकी लॉन्गेस्ट है, कौन कौन सी शॉर्टेस्ट। तो इसमें आप इन क्वेश्चंस को ना, अब ये क्वेश्चन आप सोचोगे सर हमने तो ट्रिब्यूटरी याद करी थी, हमने तो ये चीज़ याद करी थी, यार आपको इतनी पता सेंस हो ही जाएगी ना कि आपकी लॉन्गेस्ट कौन सी है, आपकी शॉर्टेस्ट कौन सी है, ये तो आपको सबको पता ही चल जाएगा। तो इसमें आप देखोगे खुद ही सोचोगे, अब आप देखने पाओगे, आप कहोगे यार गोदावरी है ना सबसे बड़ी रिवर है एक तरह से देखा जाए साउदर्न में, ठीक है, तो गोदावरी आएगी सबसे पहले। अब ये तो दो ही ऑप्शन में है, ठीक है, अब मैं गोदावरी लिखूंगा, ठीक है। अब देखूंगा मैं कि मैं क्या महानदी है या कृष्णा है या नर्मदा, नर्मदा तो देखो छोटी नदी है तो इसको तो मैं काट दूंगा, तो आपका वैसे तो आ गया ऑप्शन बी। बट अब मैं सोचूंगा यार कृष्णा और महानदी में डिफरेंस है, क्योंकि महानदी भी बड़ी रिवर है देखने में आए तो, ठीक है, कृष्णा भी बड़ी है, बट कृष्णा का इसमें ऑप्शन आपका पहले आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन आपका बी रहेगा, ठीक है। सबसे पहले गोदावरी आएगा, देन आपका कृष्णा आएगा, देन महानदी, देन आपका ताप्ती, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्या रहेगा? बी, ठीक है। तो हमने आज ये 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, डेली 20 क्वेश्चंस कर करके हम बढ़िया डल तैयारी कर लेंगे।
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा 2x पे चला लो, मैंने नहीं कहता मेरी वीडियो ना जल्दी जल्दी चलाओ या टाइम तक चलाओ, इस टाइप तक करो, कुछ नहीं, अपने आराम तक करो, जिस तरह आपने ठीक लग रहा है वैसे करो, बट करो, मेरा ये कहना है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, फिर बाद में अपना मैच कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आप नू मत सोचो यार सर तो है ना एक्सप्लेनेशन इतनी जल्दी ज़्यादा नहीं दे रहे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो में खींचना नहीं चाहता, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस की रिवीजन होना चाहिए। ये 75 डे जो आपका एमसीक्यू चैलेंज है ना, इसको आप खुद कीजिए, चैलेंज है ये आपके लिए। मैं आपको फटाफट बस आंसर बताऊंगा, तैयारी तो वही बात है, आपने कर चुके हो या कर रहे हो, क्योंकि 60 दिन है प्रॉपर, और हमारे क्रैश कोर्स में भी सब कुछ कराया जा रहा है, तो उनको क्वेश्चंस को ध्यान से देखो और अटेम्प्ट ये करो और फटाफट कर दो। तो इस तरह आपके जो क्वेश्चंस की जो ग्रेस्पिंग पावर होगी ना, वो बढ़ जाएगी। हाँ यार, इस क्वेश्चन को तो मैं ऐसे अटेम्प्ट कर दूंगा, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे अटेम्प्ट कर दूंगा। इससे आपकी ना प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है ना, वो चाहे आपका स्विमिंग पूल हो, वो आपकी चाहे रेसलिंग हो या क्रिकेट हो, कुछ भी हो, प्रैक्टिस से ही आपका मेक से मैन परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलो, थैंक यू।